फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ पौधे शेयर करूंगी, ऐसे हैंगिंग प्लांट शेयर करूंगी जो कि आपके गार्डन में सालों साल तक रहेंगे। यानी हमें काफ़ी बार यही प्रॉब्लम होती है कि हर बार हमें सीज़न वाइज प्लांट लगाने होते हैं और लगा के फिर उसके बाद जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो फिर से हमें बास्केट तैयार करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही टफ़ काम हो जाता है। तो मैं इसीलिए ऐसे ही पौधे आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आपको बार बार लगाना नहीं पड़ेगा और वो परमानेंटली आपके हैंगिंग प्लांट वो बने रहेंगे हमेशा के लिए और हमेशा आपका गार्डन खूबसूरत बना रहेगा। यानी बार बार लगाने की झंझट ख़त्म, एक बार लगाने के बाद आपका वो हैंगिंग बास्केट सालों साल तक बना रहेगा। और जो थोड़ा मोड़ा प्रिकॉशन लेना है वो मैं साथ ही साथ वीडियो में आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहला जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने के लिए मनी प्लांट, जो हम सभी के घर में होता ही है और बहुत ही कॉमन सा प्लांट है। काफ़ी सारी वैरायटी मनी प्लांट में आ जाती है, तो आप आसानी से मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी इजी टू ग्रो भी है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ काफ़ी प्यारा लगता है। ये प्लांट फ्रेंड्स बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि ये थोड़ी बहुत रूट बाउंडिंग भी बर्दाश्त कर लेता है और अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। और फ्रेंड्स कभी मरता नहीं है, इसीलिए बार बार बास्केट तैयार करने की भी झंझट ख़त्म। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट सबसे पहला पौधा है जिसे कि आप हैंगिंग बास्केट में लगा के सालों साल अपने गार्डन में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है एस्परागस। एस्परागस बहुत प्यारा और खूबसूरत सा पौधा होता है, घासनुमा प्लांट होता है। इसे आप पॉट में भी लगा सकते हैं, बट ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ भी काफ़ी सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ग्रो करने लगता है इसकी टहनियाँ नीचे की तरफ लंबी होने पे लटकने लगती है और कई कई सालों तक आप इसे इस पॉट पे रख सकते हैं। तब तक आप इसे इस पॉट पे रख सकते हैं जब तक ये पूरा गमला पूरी तरीके से भर नहीं जाए, क्योंकि ये पौधा रूट के पास से ढेर सारे नए नए पौधे बनाते रहता है। तो लगभग 2 या 3 साल तक आप आसानी से हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं। जब देखें कि गमला पूरी तरीके से भर गया है तो आप इसे निकाल के फिर आप इसे डिवाइड करके फिर से लगा सकते हैं। तब तक के लिए ये आपके हैंगिंग बास्केट में परमानेंटली बना हुआ रहेगा। थर्ड नंबर में जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज भी ऐसा ही प्लांट है जो कि पूरे साल इसी तरीके से हरा भरा बना हुआ रहता है। इसकी छोटी छोटी पत्तियां इसकी खूबसूरती होती है और ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और पूरे साल ऐसे बना हुआ रहता है। इसीलिए आपको बार बार इसे ना ही तो रिपोर्ट करना है और ना ही इसके पॉट में दूसरा पौधा लगाना है। यानी एक बार लगने के बाद ये आपके पॉट में ये परमानेंट हो गया, ये हैंगिंग बास्केट में परमानेंट हो गया। इस बास्केट में आप तब तक इस पौधे को रख सकते हैं जब तक ये पौधा पूरी तरीके से रूट बाउंड नहीं हो जाए। यानी आप आसानी से 2 या 3 साल तक हैंगिंग बास्केट में इस पौधे को बड़े ही आराम से रख सकते हैं और अपने हैंगिंग गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप टर्टल वाइन को भी लगा सकते हैं। टर्टल वाइन भी एक परमानेंट प्लांट ही होता है, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसकी लंबी लंबी टहनियाँ इसकी खूबसूरती होती है। बट फ्रेंड्स ये प्लांट भी फ्रेंड्स आपको बार बार पॉट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये प्लांट परमानेंट ही होता है। लेकिन विंटर में डॉर्मेंसी में होने की वजह से ये पूरी तरीके से डल हो जाता है। तो जब ये पूरी तरीके से डल हो जाए तो इसे बास्केट से निकालें ना, इसे ऐसे ही रहने दें और जैसे ही बाहर का मौसम आएगा वैसे ये प्लांट फिर से अपनी ग्रोथ लेने लगेगा। तब इसकी जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं वो सब काट के हटा दें और प्लांट को बास्केट में रहने दें। वापस से प्लांट ग्रोथ पे आ जाएगा और अपने आप को फैलाते हुए खूबसूरती आपके गार्डन में बिखेरते रहेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स एक और पौधा है जो कि है वॉन्डरिंग ज्यू। ये भी आपका परमानेंट पौधा ही होता है जो कि हैंगिंग बास्केट में आप परमानेंटली लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर दिखते हैं, इसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत होती है और एक टाइम के बाद जब ये प्लांट थोड़ा डल सा दिखने लगे, मैक्सिमम ये जो सिचुएशन होता है विंटर सीजन में ही होता है, तो जब डल सा दिखने लगे तो इस प्लांट की फ्रेंड्स ढेर सारी कटिंग लेके उसी बास्केट में फिर से लगा दें और ये बास्केट कंटिन्यू आपके पास बना हुआ रहेगा। आप चाहें तो दूसरे बास्केट में भी लगा सकते हैं, बट आप सेम टू सेम उसी बास्केट में ही लगा के भी इस पौधे को रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन भी एक परमानेंट पौधा ही होता है। विंटर सीजन में थोड़ा डल हो जाता है बट मरता नहीं है, बहुत ही आसानी से आपका ये प्लांट पूरे साल चलते रहता है। विंटर सीजन में थोड़ा इसे कोहरे से बचाना होता है जिससे कि ये प्लांट ख़राब ना हो और हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट परमानेंटली आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेरते रहता है। बहुत बड़े पॉट की इस प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये प्लांट बहुत ही आसानी से छोटे छोटे पॉट में भी चल जाता है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। इसकी जब टहनियाँ नीचे की तरफ लटकती है
तो इसी से इस प्लांट की होती है एक्चुअल में खूबसूरती और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। परमानेंट आप इसे इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक परमानेंट पौधा ही होता है जिसे कि आपको बार बार हैंगिंग बास्केट में लगा के बदलना नहीं पड़ता है। एक बार लगाने के बाद आप तब तक इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं जब तक कि वो बास्केट पूरी तरीके से फिल ना हो जाए, बास्केट पूरी तरीके से घना नहीं हो जाए, रूट बाउंड ना हो जाए। तो लगभग 2 या 3 साल तक आप बड़े ही आराम से उस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में सेम बास्केट में रख सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो रूट बाउंड हो जाए तो आप उसे निकालिए, थोड़ी सी रूट प्रूनिंग करिए, वापस से उसी बास्केट में लगा दीजिए। अगर आप बड़े बास्केट में लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेम बास्केट में भी इस प्लांट को रख के लगा सकते हैं। तो एक ही बास्केट में ये प्लांट भी आपके गार्डन में सालों साल तक रहेगा और काफ़ी खूबसूरती देते रहेगा। तो बार बार बास्केट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बार बार प्लांट बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है बॉलिवियन जीव। बॉलिवियन जीव भी एक परमानेंट प्लांट ही होता है। एक्चुअल में ये कहूँ तो परमानेंट भी है और सीजनल भी है। ये प्लांट बाहर के मौसम से ग्रो होना शुरू करता है और विंटर आने तक इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद थोड़ा डल होने लगता है, ड्राई होने लगता है, लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट मरता नहीं है। अगर आपके पास ये पौधा है और ड्राई हो रहा है तो आप उसे कभी भी हटाए ना बास्केट से, बास्केट में रहने दें। जैसे ही बाहर का मौसम स्टार्ट होता है उसके बाद जब इसकी ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होता है तो ये प्लांट फिर से ग्रो होने लगता है और अपने आप को हरा भरा और खूबसूरत बना लेता है। उस टाइम अगर आप चाहें तो इसकी ढेर सारी कटिंग लेके और बास्केट तैयार कर सकते हैं, बट सेम बास्केट में भी ये प्लांट फिर से ग्रो हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद ही इस बास्केट में इस प्लांट को रखा हुआ था और ये बास्केट मेरा लास्ट ईयर का बास्केट है। पूरी तरीके से ड्राई हो गया था तो मैंने पूरी तरीके से इसे पिंच करके हटा दिया, सिर्फ जो रूट्स है इसके बस उतने ही मैंने छोड़े थे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से फुलफिल हो गया। इसके बाद अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है टैंगल हार्ट। टैंगल हार्ट भी इसी तरह का पौधा है, ये भी पूरे साल आपके बना रहता है। जब आपको लगे कि ये प्लांट डल हो रहा है तो इस प्लांट को आप रहने दें, जैसे इसकी ग्रोथ सीजन स्टार्ट हो वैसे इसकी पूरी तरीके से प्रूनिंग कर दे और फिर इसमें फर्टिलाइज़र दे के छोड़ दे। ये प्लांट फिर से थोड़े टाइम पे हरा भरा हो जाता है। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है ये पर्पल हार्ट का प्लांट। ये प्लांट भी फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत सा हैंगिंग बास्केट में लगने वाला परमानेंट प्लांट है। बार बार आपको इस प्लांट को बदलना नहीं पड़ता है। बास्केट में अगर आपने एक बार लगाया है तो आपके बास्केट में कई कई साल तक ये प्लांट रह जाता है। कुछ हद तक ये प्लांट रूट बाउंड भी पसंद करता है, इसीलिए रूट बाउंड होने पर भी दिक्कत नहीं करता है, काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो प्लांट है वो है जेड प्लांट, जिसे कि आप परमानेंटली हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत दिखता है और ये प्लांट रूट बाउंड पसंद करता है, इसीलिए अगर थोड़ा मोड़ा रूट बाउंड हो भी जाता है तो इस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी तरीके से रूट बाउंड होने पे भी ग्रो करता है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसलिए कई सालों तक आप जेड प्लांट को अपने हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप बेबी सनरोज प्लांट को भी कई सालों तक अपने हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत ही अच्छी तरीके से कई सालों तक हैंगिंग बास्केट में रह जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्लांटर आप देख रहे हैं ये प्लांटर मेरे लास्ट ईयर का है, बट आप सोच रहे होंगे कि ये प्लांट इतने छोटे छोटे हैं तो लास्ट ईयर के कैसे। तो फ्रेंड्स जैसे ही सीज़न ऑफ होता है यानी सर्दियों का मौसम आता है तो ये प्लांट थोड़े से ड्राई होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो उस वक्त मैं प्लांट को कुछ नहीं करती हूँ। जैसे ही बाहर का मौसम आता है प्लांट में ग्रोथ दिखने लगती है तो मैं फ्रेंड्स प्लांट की पूरी तरीके से प्रूनिंग कर देती हूँ, सिर्फ रूट्स छोड़ती हूँ और बाकी सारा प्रून करके हटा देती हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये बास्केट अभी तक बना हुआ है और मैंने इसके पूरी तरीके से प्रून कर दिया था और ये प्लांट मेरे अभी फिर से हरा भरा और खूबसूरत दिखने लग गया। अदरवाइज़ आप इसकी कटिंग कर करके भी ढेर सारे पौधे बना सकते हैं, बट आप चाहें तो सेम बास्केट को कई सालों तक रख भी सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे ये पैंडानस का प्लांट। पैंडानस का प्लांट भी फ्रेंड्स कई सालों तक सेम पॉट में रह जाता है। आप जो ये पॉट देख रहे हैं इसमें मैंने लास्ट ईयर ग्रो किया था और अभी तक मेरे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है ये पौधा। तो पैंडानस का प्लांट भी कई सालों तक आप सेम हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी सारे पौधे मैंने आपके साथ शेयर किए जो कि हैंगिंग बास्केट में लगा के आप परमानेंटली कई सालों तक प्लांट को रख सकते हैं और अपने गार्डन को, हैंगिंग गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये सारे ही पौधे फ्रेंड्स परमानेंट पौधे हैं, कभी ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। जब
जब ये हैंगिंग बास्केट में लगे होते हैं और हमारे गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।